नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे जो बायो से पूछा जाता है उसमें से कुछ छांट के लाए हैं जो आपके लिए। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे पहला पूछा गया कि सर्वदाता रक्त समूह क्या है। सर्वदाता रक्त समूह क्या है तो याद रखिएगा क्या है, ओ। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है तो ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है तो ए बी याद रखिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है ए बी याद रखिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी लाल ग्रंथि क्या बोला जाता है, इसको पैरोटिड ग्रंथि बोला जाता है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या बोला जाता है, इसको लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, लिम्फोसाइट। इसके बाद सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी इसका बोला जाता है क्या, मोनोसाइट्स होता है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, मोनोसाइट्स होता है। इसके बाद सबसे बड़ी सिरा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सिरा क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा एन्फीरियर। एन्फीरियर होता है। इसके बाद पूछा जाता है जराविक सेवन, ये क्या होता है तो याद रखिएगा कृत्रिम हृदय होता है। जराविक सेवन क्या होता है, कृत्रिम हृदय होता है। और पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो खास करके याद रखिए कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना, 20 दिन होता है। सबसे छोटी अस्थियां बोला जाता है तो स्टेपिज, जो मध्य कड़ से होता है। जो स्टेपिज कहाँ से होता है तो पूछा जाता है तो मध्य कड़ से याद रखिएगा। इसके बाद सबसे बड़ी अस्थियां क्या होता है, फीमर, जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे बड़ी अस्थियां कहाँ होता है, फीमर, जो जांग में होता है। पहला सबसे छोटी अस्थि कहाँ पे, स्टेपिज, जो मध्य कड़ में होता है। सबसे बड़ी अस्थियां क्या होता है, फीमर, जो जांग में होता है। इसके बाद अगला है सबसे लंबी पेशी क्या होता है, स्टोरियास होता है। स्टोरियास होता है सबसे लंबी पेशी। इसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको बोला जाता है यकृत। खास करके पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है तो यकृत याद रखिएगा। इसके बाद आरएच फैक्टर संबंधित, ये कहाँ से होता है तो याद रखिएगा रक्त से। बार बार पूछा जाता है कि आरएच फैक्टर किससे संबंधित है तो याद रखिएगा रक्त से। और आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है तो लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर, बार बार इसको याद रखिएगा कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है तो याद रखिएगा लैंडस्टीनर। इसके बाद आता है कि रक्त को शुद्ध करता है कौन, यकृत, जो ये शुद्ध करता है। खास करके धड़कन, ये बहुत ज़्यादा इसका काम होता है, जो रक्त को शुद्ध करता है। और यकृत का भार कितना होता है याद रखिए 150 ग्राम होता है। कितना भार होता है, 150 ग्राम होता है। और रक्त 1 बिलियन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारी। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है तो याद रखिएगा दांत का, जिसका नाम है इनेमल। ये खास करके पूछे गए। इसको एक बार और देखते हैं, और बार बार पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा एक बार कि रक्त का सर्वदाता रक्त समूह क्या है, वो है। रक्त सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, ए बी है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो एक कमेंट करके बताइएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब इससे नए चीज़ जब आप लोग देखेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा भी एक एनर्जी बनेगा। और एनर्जी बन के हम नए से नए वीडियो लाएंगे आपके लिए। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।